1008 से आदिनाथ भगवान की, 1008 से शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्याचार्य शिव कोटि महाराज की, आचार्य श्री कुंकु सागर जी, कनक नंदी जी, पद्म नंदी जी गुरुदेव की, आचार्य श्री संभव सागर जी गुरुदेव की, जय जनवाणी माता की, श्रीमद जय। जैन धर्म की जय। शाश्वती विराजमान वात्सल्य मूर्ति आचार्य वो श्री विद्या वैराग्य जी गुरुदेव की जय। भगवान आपके श्री चरण में सभी स्वाध्यायी बारंबार योग शुद्धि पूर्वक नमोस्तुत करते हुए आपसे विनती करते हैं कि हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो इसलिए देखना दीजिए। नमोस्तु 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 भगवान। अ, भगवती आराधना, पेज नंबर 286। 286 और गाथा नंबर 320। 320। सम्यक जनीकरणा निस्तल्ला मंदरूप निकंपा दृढ़ा दृढ़वती तस्मयं नति संसारे पंचम विगुप्तो निगहित वेदनो दंतो लभ्यति उपत्तबुधो नाना सुधरयण निधि बुधो। अब यहाँ उस भक्ति का महात्म्य बताते हैं। जो भक्ति की बात बताई थी कल कि सर्व साधुओं की, आचार्यवादी की भक्ति करना, और भक्ति अनुराग पूर्वक होती है। इसको मोबाइल को बंद करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसकी आवाज म्यूट कर दो, आवाज नहीं आनी चाहिए, वो डबल डबल आवाज हो जाती ना। ये आवाज कम करो उसकी। हाँ। तो रत्नत्रय के धारकों का उपकार करना, उनका आदर करना उनकी भक्ति है। अभिप्राय वैयावृत्ति से अनंत आदि भक्ति व्यक्त होती है। अर्थात वैयावृत्ति भक्ति को व्यक्त करने का एक साधन है, ये बताया। अर्थात हम ये चाहते हैं कि हमारा साधु निराबाद रहे, हमारा त्यागी व्रती उसके व्रत पालने में उसको कोई बाधा पैदा ना हो, तो ही तो वो व्रत नियम पाल पाएगा। तो ऐसे समर्थ लोगों की जिम्मेदारी है जो संयम के मार्ग पे चल रहे हैं उनके लिए सहयोग प्रदान करें। क्या पंकज जी? जी बिल्कुल। अगर उनका सहयोग प्रदान करने वाले, अर्थात उनका सहयोग आपके तन से, मन से, वचन से, धन से, सब प्रकार से आपको उनका सहयोग करना है। और जो समय पे उपकार किया जाता है वो उपकार आकाश से भी बड़ा होता है। जब किसी व्यक्ति को कोई 5 रुपया देने वाला नहीं था, तब आपने उसे 10,000 रुपए उधार दिए। बाद में उसके पास 10 लाख नहीं 10 करोड़ हो जाए, लेकिन वो व्यक्ति अगर आपका उपकार मानता है तो आपके सामने हमेशा झुक के चलेगा। मेरे को ऐसे समय में सहायता दी गई जिस समय मुझे कोई 5 रुपया देने के लिए तैयार नहीं था। नहीं था, उस समय इस व्यक्ति ने मुझे 10,000 दिए। तो यही सोच के दिए ना भाई, डूबेंगे डूब जाएंगे लेकिन मुझे तो देने। एक है सहायता और दूसरा है समय पर सहायता। तो समय पर सहायता तो हाँ, अतिशय वाली हो जाएगी। वही चीज है। समय पे जो सहायता की जाती है वो विशेष है। इसलिए उन्होंने कहा है कि जिस समय साधु की, बोले उस समय तुम सारे काम छोड़ के उसकी समाधि में वैयावृत्ति करो, क्योंकि बोले बाकी के सारे काम बाद में भी मिल जाएंगे, लेकिन वो मर गया तो वो बाद में नहीं मिलेगा। क्या? बिल्कुल, जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है वहां पर। वो 4 दिन थे उसकी सेवा वैयावृत्ति करने के, 4 दिन प्रमाद कर दिया, इधर उधर के कामों में लगे रहे। अरे वे काम तो फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन वो समाधि से थोड़ी मिल जाएगा। ऐसे ही जब नगर में साधु आते हैं, अतिथि आते हैं, उस समय आए वे तो विहार कर जाएंगे, अब काम तो तुम्हारे बाद में भी हो जाएंगे। 4 दिन साधु आए तो उनकी सेवा कर लो। जी। है। अष्टाधिक तो वैसे भी एक बरस में तो 3 3 बार अष्टाधिक आते भी आते हैं। समय हाँ। जी भी अलग अलग जगह समय पर जाते हैं।
सिद्ध चक्र विधान भी कई जगह पर उसमें सम्मिलित होते हैं, किंतु ये सबकी एकत्रिता गुरु के सानिध्य में बैठकर, सिद्धों की भूमि में बैठकर सिद्ध चक्र विधान, वो भी अष्टानिक में, और वो भी समय की अपेक्षा देख करके, और वो भी गुरु के सानिध्य में उसका अर्थ करते हुए जब करेंगे, तो ये एकमेवा द्वितीय अद्वितीय वाली बात बनती है। ऐसा ही ये समय की भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्णता है। और जैसे गुरुदेव अभी कह रहे हैं कि अनुराग, रत्नत्रय और रत्नत्रय धारी के गुणों में जो अनुराग है वो भक्ति है, और भक्ति की व्यक्तता ही विधान पूजन कहो या वैयावृत्ति कहो, वैयावृत्ति भी वही बन जाएगी। द्रव्य की विशेषता, क्षेत्र की विशेषता, काल की विशेषता, ये तीन की विशेषता होती है, तब भावों की भी विशेषता होती है। बहुत बढ़िया। अर्थात हम उच्च कुल में पैदा हुए हैं, हमारा शरीर उच्च कुल में पैदा हुआ है, हमारे वस्त्र आभूषण और हमारी सामग्री ये विशेष। दूसरा क्षेत्र विशेष, तो सम्मेद शिखर जी है, वो क्षेत्र विशेष। काल विशेष अष्टांगिका है, ये काल विशेष। तो जब ये द्रव्य क्षेत्र काल की विशेषता होगी, तो परिणामों में विशेष विशुद्धि आए बिना नहीं रहेगी। इसलिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमारा क्या लग गया और क्या नहीं लग गया, लेकिन हमने एक विशुद्धि को टच कर लिया, ये महत्वपूर्ण है। जी। क्या? उसकी व्यक्तता और उसने हमने उसको पा लिया, ये महत्वपूर्ण है। हमारा क्या लग गया और क्या नहीं लगा, कितना पैसा खर्च हो गया और कितना नहीं हुआ, ये महत्वपूर्ण नहीं है। पैसा तो आने जाने वाली चीज है, धन भी आने जाने वाली चीज है, परिवार भी आपका कहीं नहीं जा रहा है, वही का वही है। लेकिन कुछ योग संयोग इस प्रकार के होते हैं कि वो हमारी सम्यक दर्शन को दृढ़ करने वाले होते हैं, ज्ञान को दृढ़ करने वाले होते हैं, चारित्र को दृढ़ करने वाले होते हैं। और रत्नत्रय को दृढ़ करने वाला अगर कोई विशेष संयोग है, तो उसको सबसे पहले लपक के लेने का। वो सबसे सौभाग्यशाली बात है। ये बात सम्यक जनीय करण में, करण शब्द क्रिया सामान्य का वाची होने पर भी, अब यहाँ सम्यक जनीय करण, यहाँ भी करण शब्द है, लेकिन करण शब्द यहाँ क्रिया का वाची है। करण शब्द क्या है? क्रिया का वाच्य है। क्रिया सामान्य का वाची होने पर भी यहाँ उसका अर्थ उत्पत्ति रूप क्रिया लिया है। क्या लिया है? उत्पत्ति रूप क्रिया। हाँ। अतः संसार के भय से जो उत्पन्न होती है, मिथ्यात माया निदान नामक शल्यों से रहित, सुमेरु की तरह निश्चल, ऐसी दृढ़ जिन भक्ति जिसके उत्पन्न होती है, उसे संसार से भय नहीं होता। क्या? जिसको, जिनेन्द्र भगवान की पंच गुरुओं की दृढ़ भक्ति उत्पन्न होती है, उसे संसार से भय नहीं होता। अर्थात जिसको दृढ़ मोटी भारी अच्छी सुव्यवस्थित नाव या जहाज मिल गया है, उसको फिर समुन्दर से भय नहीं होता है। अर्थात जंगल में जो जा रहा है और उसने पूरा कवच पहन रखा है, तो जंगली जानवरों से, जंगल के सांप बिच्छू आदि से उसे भय नहीं होता है। हो सकता है जंगल में शेर आ जाए, चीता आ जाए, भालू आ जाए, लेकिन आपने कवच ऐसा पहन रखा है, वो कितना भी आपके ऊपर झपट्टा मारे, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो संसार में भय किसको नहीं होता? जिसके पास इन पंच गुरुओं की दृढ़ भक्ति रहती है। पंच गुरु चरण शरण है, अपाय रक्षणों पाया, ये चीज अगर है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो पंचगुरु की शरण कब मिलेगी? जब पंचगुरु की शरण में जाएंगे तो मिलेगी। घर बैठे तो नहीं मिलेगी। है? घर घर बैठे तो कैसे मिलेगी? बैठे भी मिल जाएगी। और उसकी व्यक्तता, जो ये व्यक्तता कर रहे हैं, वो अब तो ठीक है डिजिटल के माध्यम से मिल रहा है, हाँ। वहां जो साक्षात जाने का है, देखो देखो, टीवी के ऊपर देख करके अगर वहां पर भोजन का दृश्य देख करके भूख थोड़ी मिटती, हाँ वो तो ठीक है थोड़ी देर के लिए हो जाएगा, हो जाएगा, बट भोजन हाँ, के लिए भोजन करना ही पड़ेगा। विशेषता तो आती है ना साक्षात में। जी। परोक्ष और प्रत्यक्ष का फर्क तो रहता ही है, उस फर्क को तो कोई भी नहीं मिटा सकता।
क्योंकि परोक्ष में जो वहां के जो अनुरेणु है, जो पवित्र हो चुके हैं, वो तो यहाँ नहीं मिलने वाले हैं, वो तो वही जाना पड़ेगा। वही कर्मों के एक देश को अथवा सब कर्मों को जीतने से यहाँ जिन शब्द से अनंत आदि सभी लिए गए हैं, कर्मों को जिन्होंने एक देश जीत लिया चाहे पूरा जीत लिया, वे सब जिन हैं। चौथे गुणस्थान से जिन संज्ञा प्रारंभ होती है, कहां से प्रारंभ होती है? चौथे गुण स्थान से ही। हाँ, सभी धर्म भी कर्मों को निरस्त करता है। क्या करता है? धर्मम कर्म निवर्हनम निवर्हनम। निवारण, निरस्त। जैसे किसी का सस्पेंड कर दिया जाता है ना, उसको हिंदी में क्या कहते हैं सस्पेंड को? सस्पेंड को बाध किया गया, परास्त कर दिया, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। निरस्त ही बोलते हैं उसको, भी निलंबित बोलते हैं, निरस्त बोलते निलंबित, हैं। निलंबित, हाँ निलंबित कह देंगे। हाँ, बर्खास्त भी बोलते हैं। बर्खास्त, निलंबित। बर्खास्त, निलंबित, निरस्त, ये वही शब्द है। अर्थात धर्म कर्मों को निरस्त करता है। जैसे एक बड़ा अफसर छोटे आदमी को सस्पेंड, नौकरी से सस्पेंड कर देता है, बोले जाओ तुम्हारा काम नहीं है अब, तुमने गलती की है। ऐसे ही धर्म जब रत्नत्रय आ जाता है तब कर्मों को कहता है, बोले अब जाओ तुम्हारा काम नहीं, हम आ गए। क्या? जी, बर्खास्त से वो समूल वहां से निपटने की, उसको निकालने की चर्चा है। हाँ, उसको हटा देता है, बोले जाओ तुम्हारा काम नहीं, हम रहेंगे तो तुम नहीं रहोगे, क्योंकि तुम गड़बड़ करते हो, और गड़बड़ करने वाला इंसान हमको नहीं चाहिए। आत्मा में धर्म रहेगा तो कर्मों को निरस्त होना पड़ेगा, निलंबित होना पड़ेगा, बर्खास्त होना पड़ेगा, सस्पेंड होना पड़ेगा। इसलिए जिन शब्द से धर्म भी कहा गया जाता है, परंतु वह धर्म द्रव्य लाभ के उद्देश्य से न होकर, क्या? धर्म द्रव्य लाभ द्रव्य के लाभ उद्देश्य का से। उद्देश्य नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात। क्या? धर्म जो है वो द्रव्य लाभ के लिए नहीं करना है, सांसारिक लाभ अर्थात के मैं लिए नहीं। धर्मात्मा हूँ, मैं साधु हूँ, और साधु को देख के लोगों से द्रव्य लाभ का उद्देश्य रख के साधु पने को पालना, द्रव्य लाभ का उद्देश्य रख के धर्म का पालन करना। अभी अयोध्या में देखा जा रहा है ना, अभी हर रोज, अभी इतना ताजा ताजा उदाहरण है। द्रव्य लाभ के लिए साधु बने हैं कोई, हाँ, तो दान की जो राशि है उसको ही लेकर के भाग रहे हैं। अब कैसे साधु है, है ये? दान की राशि को ही। वही गबन करके उसको ही लेकर के भाग रहे हैं, तो वो कैसे साधु अब कहेंगे उनको? वही धर्म से द्रव्य का लाभ होता है, ये अलग चीज है। किंतु उसकी अपेक्षा नहीं करनी है। लेकिन द्रव्य लाभ को संकल्प में रख के धर्म करना, ये अलग चीज है। जी। क्या? जी, उसका लक्ष्य करके, द्रव्य लाभ का लक्ष्य करके धर्म को नहीं करना, अपनाना है। हाँ, द्रव्य लाभ का लक्ष्य करके धर्म को नहीं करना, लेकिन धर्म से संसार के सुख और मोक्ष के सुख, स्वर्गापवर्ग जी। दोनों की प्राप्ति होने वाली है, वो कहीं जाने वाली नहीं है। आपको द्रव्य लाभ भी होगा, स्वर्ग सुख भी मिलेगा, मोक्ष सुख भी मिलेगा, चक्रवर्ती का सुख भी मिलेगा, इंद्र पद भी मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन आपको इच्छा नहीं करनी है। हर जगह जो ये समझाया जाता है भगवान की भक्ति से आपको ऐसा हो जाएगा, आपको ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसी बातें सुन सुन के भक्त अपने दिमाग में ये कल्पना कर बैठता है कि नहीं, मैं भगवान की भक्ति करूं तो मेरा ये काम हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने प्रवचन में सुना है कि भगवान की भक्ति करने से ऐसा हो जाएगा। तो लेन देन हो जाएगा वो तो। तो ये तत्व की समझने की भूल है। जी। अर्थात यहाँ ये कहा गया है कि धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नरतरियंत समान। अर्थात धर्म से संसार सुख भी मिलेगा, निर्वाण भी मिलेगा, तो लेकिन हमको मांगना नहीं, समस्या वो है। जिन भक्ति संसार का भय दूर करने का उपाय है, यह जानकर होना चाहिए। वैनिक मिथ्या दृष्टि भी भक्ति, वैनिक मिथ्या दृष्टि की भक्ति सब में होती है।
अब कुछ वैनिक मिथ्या दृष्टि होते हैं। कौन होते हैं? जी, विनय मिथ्यात्व को धारण करने वाले। वे देव हो कुदेव हो सबकी भक्ति करते हैं। उसके निराकरण करने के लिए निशल्य शब्द। इसका मतलब क्या हुआ? शल्य, व्रति शल्य से रहित होता है। व्रति क्या होता है? शल्य से रहित। तो यहाँ शल्य का एक नया अर्थ आपको मिल गया है कि मिथ्या दृष्टि जो अनायतन है, सट अनायतन है, उसको छोड़ना भी निशल्यपना है। क्योंकि मिथ्या सबसे पहले शल्य है। क्या? ये मतलब मिथ्यात्व शल्य क्या है? मिथ्यात्व शल्य का स्वरूप यहाँ पर वैज्ञानिक मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से समझ सकते हैं। मेरू की तरह निश्चल कहने से वह भक्ति सर्वकाल में होनी चाहिए। जैसे सुमेरु पर्वत अनादिकाल से है। एक सामान्य से बताते ना भाई भक्ति कैसी होनी चाहिए, सुमेरु पर्वत की तरह दृढ़ होनी चाहिए। अब सुमेरु पर्वत दृढ़ है, दृढ़ता की अपेक्षा भी, द्रव्य की अपेक्षा, और वो सर्वकाल में स्थिर है। अर्थात ऐसा नहीं है टाइम देख के भक्ति होती है। सिर्फ प्रतिकूल काल में भक्ति नहीं, अनुकूल काल में भी भक्ति करनी है। हाँ, टाइम देख के भक्ति उत्पन्न करना। दूसरे भक्ति कर रहे हैं तो चलो मैं भी करूँ, कोई भी भक्ति नहीं कर रहा है तो ठीक है भाई, मैं भी नहीं कर रहा। ऐसा नहीं। कोई हो चाहे ना हो, कोई देखे चाहे ना देखे, मेरे अंदर भक्ति है कि है। साधन सम्यक दृष्टि के अल्पकालीन भक्ति होती है, किंतु वह संसार से नहीं निकालती। लंबी भक्ति चाहिए। अब समुद्र तो बहुत बड़ा है, तो जहाज ऐसा चाहिए जो समुद्र जब तक खत्म ना हो तब तक वो चलता रहे। बीच में ही टूट फूट जाएगा तो क्या करेंगे? ऐसी भक्ति को आपने मोक्ष आने से पहले ही खंडित कर दिया तो फिर क्या करेंगे? जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक उस भक्ति को दृढ़ रूप से लंबे समय तक बरकरार रखना है। समझ में आया ना पंकज जी? जी भगवान। हम्म। संकेत प्राप्त हो रहे हैं। हम्म। सर्वकाल में भक्ति करनी है, ये महत्वपूर्ण बात है। हाँ, नहीं तो देश काल के निमित्त से जब जैसा मौका आया वैसा कर लिया। तो भगवान बहुत बार देखने में भी आता है, अगर किसी को कहा जाए कि भैया अष्टानिक है, चलो भक्ति कर लेते हैं, विधान पूजन करना चाहिए, तो वो बोलते कि अरे ठीक है कर लेंगे, अभी क्या समय है क्या, अभी क्या हमारी उम्र है क्या। और अगर वो दूसरे पर से दो दिन में ही या एक दो दिन में अगर मान लो कोई आपत्ति आती है, कोई बीमार होता है, बच्चे बीमार होते हैं, वो खुद बीमार होता है, तो फिर सब भगवंतों के सभी मंदिरों को जाकर के वो फिर ऐसे नाक रगड़ेगा कि पूछो मत। मतलब ये प्रतिकूलता के बिना धर्म दिखता ही नहीं, तो ऐसे लोगों को कैसे प्राप्ति हो सकती है धर्म की? जैसे जब कोई व्यक्ति जीवन मरण के संकट में झूल रहा हो, अगर जैसे बस का एक्सीडेंट हो गया, 50 लोग में से 49 मर गए, एक बचा। जैसे अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हुआ था ना, बिल्कुल, एक व्यक्ति बच गया उसमें से। सारे मर गए सारे बाकी के मर गए। और एक बच गया। तो जब एक बच के वो घर आएगा तो घर परिवार वाले क्या कहेंगे? इसका पुण्य, उस समय इसका क्या नसीब, क्या बोलेंगे? इसका पुण्य प्रबल था, ऐसे ही कहेंगे। हाँ, एक एक शब्द और बोलते हैं। इसने कोई धर्म किया होगा, धर्म के, ऐसा ही कहेंगे। हाँ, और एक व्यवहारिक शब्द और बोलते हैं। बोले कोई लिया दिया काम आ गया। हाँ, एक व्यवहारिक शब्द क्या है? लिया दिया काम आ गया। हाँ, अर्थात कोई तुमने किसी को दान दिया होगा, किसी की सेवा की होगी, किसी की भैयावृत्ति करी होगी, किसी की सेवा ली होगी, तो किसी की सेवा करी होगी, तो वो लिया दिया जो है वो अब तुम्हारे काम आ गया। तो वो लिया दिया क्या है? वो लिया दिया यही है कि आपने अपना तन मन धन अर्पण किया, दान दिया, या पूजा पाठ किया, या वो 8 दिन तक विशुद्धि बढ़ाई, उससे कोई ऐसा विशेष पुण्य संचय हो गया
हो सकता है वो जिंदगी भर काम आए। क्या? जी बिल्कुल। प्रतिकूल परिस्थिति में धर्म ही सहायता करेगा। जो हम लोगों ने जो पुण्य कमाया है वो ऐसी जगह पर पाप को या अशुभ भावों को या अशुभ कार्यों की जो अशुभता है उसको कम करेगा। कभी कभी विशेष विशुद्धि के कारण ऐसा पुण्य संचय हो जाता है कि वो जिंदगी भर काम आ जाता जी बिल्कुल। है। क्योंकि हमारे यहाँ लिखा है, एक समय का बांधा हुआ कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक भी चलता है। हम्म। कितने समय का? एक समय में बांधा हुआ, बिल्कुल। उसकी स्थिति हाँ। 70 कोड़ा कोड़ी की पड़ सकती तब है। हाँ, हो सकता है 8 दिन में, 10 दिन में कोई एक विशेष परिणामों को आप टच कर जाएं, विशेष विशुद्धि को टच कर जाए, ज्ञान पूर्वक, श्रद्धान पूर्वक, और वो विशेष विशुद्धि से कोई ऐसा कर्म, पुण्य कर्म संचय हो जाए। क्या? जी जी बिल्कुल। है ना बात समझ में? जी। और ऐसे भाव होने के लिए, ऐसे विशुद्ध भाव होने के लिए द्रव्य क्षेत्र काल की वहां पर अनुकूलता हाँ, मिली रही। द्रव्य क्षेत्र काल का संयोग होना चाहिए। इसलिए समय समय पर ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भावों को संयोग मिलाने का अगर अवसर मिलता जाता है तो उसको कर लेना चाहिए टाइम पे। ये उपदेश सिर्फ इसलिए नहीं होना कि आपकी संख्या बढ़ाई जा रही है। हाँ, कोई सं- इसका गलत अर्थ निकाल ले। संख्या की जरूरत नहीं है अभी। पहले से जितनी संख्या बन रही है उनको ही, उनको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। हाँ, ये उस चीज का एक प्रस्तावना है कि आपको किन भावों के साथ आना है। भाई समझ में आ रहा है ना सब लोगों को क्या कह रहे हैं गुरुदेव? हाँ, मुझे ये नहीं है कि 4 बैठे, 40 बैठे कि 400 बैठे। संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, जी परिणामों की विशुद्धि महत्व। और एक एक चीज और है, एक व्यक्ति अकेला जब धर्म करता है और उसके साथ में उसी के सहयोगी अगर 50-100 लोग धर्म करते हैं, तो जैसे सब लोग धर्म करते हैं, अगर किसी की श्रद्धा कहीं शिथिल भी होती है, वो भी सब लोगों को देख के पावरफुल हो जाती बिल्कुल, एक समूह का फायदा है वो। है। हाँ, भगवान ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखा जाता है। अकेला खाना खाता है और जब चार लोगों के साथ मिलकर के खाना खाता है तो दोनों में बिल्कुल फर्क होता है। संतुष्टि अलग होती है। जी क्या? बिल्कुल, संतुष्टि तृप्ति की भावना जो है अलग होती है वो। हाँ, क्योंकि वो उसको देता है, खिलाता है, सब एक दूसरे के निर्मल भाव से आपस में एक दूसरे को देखते हैं। हाँ भाई, तूने हमको संतुष्ट किया तो हम भी तेरे लिए पॉजिटिव हैं। तो इस प्रकार से मन में एक संतोष पैदा होता है। और कुछ लोगों की आदत होती है अपना कमरा बंद करके, कोई देख नहीं ले, देख लेगा तो देना पड़ेगा, देना पड़ेगा तो चुपचाप बंद करके खा लेते हैं। वैयावृत्ति का एक गुण है पात्र लाभ, सबसे बड़ा। वैयावृत्ति का गुण क्या है? पात्र लाभ। अर्थात आपको अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे अगर आपका सेवा करने का भाव है। ऐसे ऐसे लोग आपके पास आएंगे तो जिंदगी भर आपको निभा देंगे। वैयावृत्ति करने से 5 महाव्रतों के द्वारा कर्मों के असरों को रोकने वाला, कषाय वेदना का निग्रह करने वाला, कषाय आत्मा को संतप्त करती है। इससे वेदना कहा है। कषाय को क्या कहा? वेदना। क्यों? क्योंकि जब कषाय उत्पन्न होती है तो आत्मा को संतप्त कर देती, गर्म कर देती, हीट कर देती। दान तथा जिसने राग राग जन्य दोष शांत हो गए हैं। वस्तु तत्व को जानने से वैराग्य भावना होती है। क्या? वस्तु तत्व को जाने बिना वैराग्य वृद्धि को प्राप्त नहीं होता। जो वस्तु तत्व को नहीं जानता वो ही राग देश के लफड़ों में पड़ा रहता है। और जो वस्तु तत्व को जानता है, ये सब फालतू बातें। जो वस्तु तत्व को जानता है उसको सब फालतू लगता है। और जो वस्तु तत्व को नहीं जानता, नहीं इसने ऐसा क्यों कहा, मेरी चीज को हाथ क्यों लगाया, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। और जो वस्तु तत्व को जानता है, बोले सब फालतू बातें करते रहे सब। मेरा क्या है, मेरी चीज क्या है। ये तो कषाय भाव है, कर्म के उद्देश्य से होती है। तो तुरंत वस्तु तत्व का विचार करता है। वस्तु तत्व का विचार करता है तो वैराग्य भावना दृढ़ होती है। और वस्तु तत्व का विचार नहीं करता है तो राग द्वेष दृढ़ होता है। जी क्या?
वस्तु तत्व का विचार नहीं है तो राग द्वेष ही प्रबल होगा। हाँ, तो राग देश को प्रबल बनाना है कि वैराग्य को प्रबल बनाना है? और इतना सुंदर यहाँ से तो प्रैक्टिकल मार्ग हो गया कि अगर किसी को लगता है कि मुझे वैराग्य नहीं हो रहा है, वैराग्य नहीं हो रहा है, तो इसका अर्थ सीधा हो गया। आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे तू वस्तु तत्व को नहीं जान रहा है, इसलिए तुझे हाँ, वैराग्य नहीं हो रहा है। लेट गो करने की आदत डालो। क्या? लेट कैसे गो, आप? लेट गो। हाँ, लेट गो, ओके, लेट इट गो। कुछ भी होना है कोई बात नहीं, जान दो, पानी में डालते जाओ। ये अगर अगर कोई मेरा अपमान करे तो दो चीजों को मैं बिल्कुल सोच सकता हूँ। या तो वो सही बोल रहा है, नहीं तो गलत बोल रहा है। अगर सही बोल रहा है तो मुझे उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। मुझ में कोई दोष है इसीलिए तो वो बोल रहा है, और अगर सही है तो मुझे वो सुधार करने की आवश्यकता है। और अगर गलत बोल रहा है तो मैं उसकी बात को क्यों मन पर लूं? बस। लेट इट गो। तो उन्होंने कहा ना कि बेटा अगर खराब हो तो भी धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, और बेटा अगर अच्छा है तो भी धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं, तुम तो फ्री रहो। जी, अगर पूत कपूत है तो का धन है, और पुत अगर सपूत है तो भी का धन है। हाँ, बोले अगर किसी भी प्रकार से यह बात चल रही है कि इसने मुझे गलत कहा, मैं गलत हूं नहीं, तो मेरा क्या बिगड़ रहा है? और उसने मुझे गलत कहा है और मैं गलत हूं तो सही कहा है। तो मुझे सुधरने की आवश्यकता है, मुझे चिढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चिढ़ने तो चिढ़ना दोनों में ही नहीं है ना। बिल्कुल। और यही समता भाव है और यही चारित्र है, यही आपकी विशुद्धि है और यही आपको ऊपर ले जाने वाली चीजें हैं। आपका क्या जा रहा है? तो इसका स्वाध्याय गैर। को बात सरल लग रही कि नहीं लग रही है? कोई डिफिकल्ट है क्या ये? इसमें तो कोई उपवास नहीं करना है, कहीं खड़े नहीं होना है, कहीं चलना नहीं है, 5 किलोमीटर कुछ नहीं है। है ना? ये बिल्कुल सरल अपने बैठे बैठे वाली बात है ये तो। उन्होंने कहा है आत्मानुशासन में गुणवत्ता आचार्य ने कि बोले कोई बात नहीं, पंचम काल है, कोई बात नहीं तुम्हारे शरीर में सामर्थ्य नहीं है, कोई बात नहीं तुम्हारे उपवास करने की सामर्थ्य नहीं है, कम से कम कमरे में बैठ के तो राग देश को जीत लो। क्या? बिल्कुल, और अंत में संलेखना के समय में यही हालत होने वाली है। कमरे में बैठ के जो आपके घर परिवार में आपके साथ में जो वातावरण है, जो छोटी छोटी बातें होती हैं, उन छोटी छोटी बातों को जीत लो पहले। आपने कल परसों की क्लास में बताया था अपेक्षा। अपेक्षा का जो दुख हाँ। है ना, अपेक्षा भंग का दुख सबसे बड़ा है, और आज ज्यादा से ज्यादा पारिवारिक प्रॉब्लम अपेक्षा अपेक्षा भंग से है। मुझे बताया नहीं, मुझे पूछा नहीं, मेरा ये मेरा वो, बस यही से शुरुआत है सारी, क्योंकि अपेक्षाएं है। छोड़ दो सब अपेक्षा, जितने भी स्वाध्यायी हैं ये सब ऐसे उम्र वाले हैं, इनको घर परिवार से कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। और सबकी रिटायरमेंट शक्ल का देख रहा हूं मैं। रिटायरमेंट का 60 करने का कारण वही है। अब आपको किसी घर परिवार के बीच में घुसने की आवश्यकता नहीं है, चुपचाप एक कमरे में बैठे रहो। ज्यादा किसी को सलाह देने जाओगे तो बच्चे आपको जो है वो रिटायर कर देंगे। सामने तो नहीं बोलेंगे लेकिन पीछे पीछे घुसर घुसर करेंगे, यार दादाजी को अब जो है समझ नहीं आती, और हम लोग नए लोग हैं, नए बच्चे हैं, हमको कैसे रहना है, इनकी तो उम्र हो गई, इन्होंने तो अपनी उम्र में सब कुछ कर लिया, हमको नहीं करने देते। भगवान, जब ये कहा जाता है ना बुजुर्गों के द्वारा कि भाई हमारे बच्चे हमको पूछते नहीं है, मैं तो कहता हाँ। हूँ कि अपॉर्चुनिटी इन डिजास्टर जो कहा जाता है, मतलब जब कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है उसमें हर एक प्रॉब्लम में संधि होती है, तो ये हमारे लिए संधि है अपने आत्म कल्याण करने के लिए। क्योंकि वैसे अरे भी वे हमको कोई तुमको पूछ नहीं रहा। वे वे तुमको नहीं पूछते, तुम्हारा अनादर करते, जब तो तुम्हारा मन लगता है कि धर्म कर ले। उसके बिना कौन करेगा? अनुकूल और परिस्थिति वे में कौन करेगा? पूछते रहेंगे ना, सुबह शाम दादाजी दादाजी दादाजी, उनकी सेवा करेंगे, पैर दबाएंगे, सिर दबाएंगे, और फिर जो है सब खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, नहीं 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 मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं तो इनमें ही मस्त रहता हूँ, उसको स्वाध्याय का भी टाइम नहीं मिलेगा। बिल्कुल, विचार ही इसलिए नहीं वे कर थोड़ा पाएंगे। वे थोड़ा बहुत अनादर करते रहेंगे तो तुम्हें धर्म की थोड़ी शिक्षा मिलती रहेगी। क्या वस्तुपाल जी? वस्तुपाल जी कहाँ गए? हाँ, है वस्तुपाल जी, अनम्यूट किया है, बोलिए वस्तुपाल जी, आचार्य भगवत क्या पूछ रहे हैं? सुन रहे नमस्ते क्या? गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। हाँ, हाँ, सुन रहा हूँ गुरुदेव। सुन रहे हो? अनादर करवा के रहना हो तो बात अलग है। हमारे पिताजी कहा करते थे
कि बाप के सामने जिस दिन बेटा उल्टा जवाब दे दे, पिताजी ने कहा और बेटे ने कहा, बोले पिताजी ये ऐसा नहीं होगा, तो उसी दिन समझ लेना चाहिए पिताजी को, मेरा अब इस घर में रहने का टाइम खत्म हो चुका। धन पोषण काल खत्म हो गया, अब हाँ, आत्मकल्याण में लगना है। मैं उसने बेटे ने हिंट दे दिया आपको, क्या कर दिया, आपको संकेत दे दिया, हिंट दे दिया आपको। संकेत दे दिया। क्या अर्थात आपको समझदार हो गया, अब उसको आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं है। नहीं है, और तुम सलाह दिए बिना मानोगे नहीं तो सिर्फ संकलेश होगा, और संकलेश होगा तो कुमरण होगा। यही प्रॉब्लम है, बिना पूछे सलाह देते हैं। इसीलिए आपको कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा, कहाँ रुकना यही तो समझना है। हाँ, कहीं ना कहीं आपको अपने आप को रोकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को नहीं रोकोगे, जैसे कहते हैं ना गृहस्थ अपना परिग्रह का कहीं ना कहीं तो प्रमाण करना पड़ेगा ना। हाँ, ये भी प्रमाण ही है, ये तो बिल्कुल परिग्रह ममत्व ही तो है, ममत्व का ही तो परिमाण करना बस है। उस ममत्व का भी परिमाण करना पड़ेगा, भाई अब मैं ममत्व नहीं रखूंगा, मैं तुमको सलाह नहीं दूंगा। तुम कोई बात 10 बार मेरे से पूछोगे, पूछने के लिए आए, अरे दादाजी तो सामायिक कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर में आए वो तो स्वाध्याय कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर में आए तो उनको थोड़ा 10 5 बार दरवाजा खटखटाने दो, क्या करो। हाँ, मतलब उनको थोड़ा सा आपके पीछे आने दो उसके लिए। हाँ, बिना उसके बाद जब 5 बार आ जाए, अरे सुबह गए तो सब पूजा में लग रहे, दोपहर को गए बोले सामायिक में लग रहे, फिर दोपहर को गए तो बोले क्लास चल रही है, फिर अब उनको पूछना था तो आप उनको टाइम मत दो, थोड़ा तरसाओ। भगवान, ये देखा भी गया है, जो जो चीज सहजता से उपलब्ध होती है उसका महत्व नहीं रहता। हाँ, जब उनको 2 4 बार हो जाए, हो सकता है उनको अपने आप समाधान मिल जाए तो तुम बच जाओगे, और फिर भी ना मिले तो 5 बार बोले पिताजी एक जरूरी बात करनी है, पिताजी जरूरी बात करनी है, हाँ बोले बेटा बता क्या है, बोले ऐसा ऐसा है, ठीक है इसको ऐसा कर लेना, तो आपकी इज्जत बनी रहेगी। इज्जत बिगाड़ के नहीं रहना, और इज्जत बिगाड़ के रहने का मतलब ही संकलेश है, और संकलेश का मतलब ही दुर्गति है, कुसमाधि है। क्योंकि मनुष्य पर्याय में मान कषाय की विशेषता होती है, और मान कषाय को नाक को कटवा के कोई नहीं रहता मनुष्य में। जी भाई, यही तो ये बड़ी बात हुई कि मनुष्य का मान हमारे लिए दो रोटी कम खाएंगे, किंतु मान अपमान सहन नहीं करेंगे। हाँ, देव पर्याय में लोभ कषाय की विशेषता है, नरक में क्रोध कषाय की विशेषता है, त्रियंशों में मायाचारी की विशेषता है, और मनुष्यों में मान कषाय की विशेषता है। इसलिए भैयावृत्ति करने वालों को, आश्रव को रोकने वाला, कषाय का वेदना निग्रह करने वाला, और राग जन्य दोष इसके शांत हो गए हैं, वस्तु तत्व को जानने से वैराग्य भावना होती है, और वैराग्य भावना से राग शांत होता है, तथा जो नाना प्रकार के शास्त्रों रूपी रत्नों का स्वामी है, नाना शास्त्रों का ज्ञाता होता है, ऐसा पात्र मिलता है। क्या मिलता है? ये पात्र की भी विशेषता है, किस प्रकार का पात्र प्राप्त होता है ये भी बता रहे हैं। हाँ, अर्थात नाना प्रकार के शास्त्रों का ज्ञाता है, हमको वैराग्य का उपदेश दे सकता है, वस्तु तत्व को जानने वाला है, 5 महाव्रतों के द्वारा कर्मों का रोकने वाला है, ऐसा विशेष पात्र मिलता है जो वैयावृत्ति करता है। क्या? ये तो कोई अहरा गहरा नहीं, सत्पात्र मिल रहा है। हाँ, आप सबको स्वाध्यायों को तो बिना कुछ करे ही मिल गया। पुण्य प्राप्ति करा रहा है, किंतु उसके आगे का पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। हाँ, अर्थात वैयावृत्ति करने वाले को वैयावृत्ति के लिए ऐसे सत्पात्र मुनि प्राप्त होते हैं, एक महान लाभ है, क्योंकि साधु लोग भी उसी देश और उसी नगर में विहार करते हैं, वो भी चतुराई से समझ लेते हैं किस देश के लोग वैयावृत्ति करते हैं, किस देश के लोग साधु संतों की व्यवस्था ज्यादा करते हैं, किस देश में ज्यादा भिक्षा की प्राप्ति होती है, अर्थात घरों घरों में चौके किस देश में ज्यादा लगते हैं, ये भी उसी तरफ विहार करते हैं। अगर साधु को ये पता चल जाए, ये गांव वाले तो चौका भी नहीं लगाते। भगवान, यही हालत हो रही है, साधु आने से पहले 2 गांव दूर है तभी जाकर के इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। यहाँ चौका लगाने वाला कोई नहीं है। मंदिर हाँ, बना हुआ है, आहार कक्ष बना हुआ है, दातारों ने दान दिया है, किंतु अब वहां पर चौका लगाने के लिए कोई नहीं है। बस, तो भैयावृत्ति करने की भावना नहीं तो साधु मिलेगा ही नहीं, और साधु मिलेगा नहीं तो तुम्हारा भला क्या होगा।
बिना गुरु के, बिना साधु के तो कल्याण हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारी अनुकूलता आती है वो गुरु के साथ, साधु के साथ आती है। ये बात। विद्यानंद स्वामी आज बहुत देर से मौन बैठे हैं। आचार्य श्री आज शायद संपर्क नहीं है उनका अभी। नहीं है विद्यानंद जी, चले गए। शायद नहीं है, क्योंकि अब तक तो आवाज। चले गए सर। हाँ, शायद संपर्क नहीं रहा उनका। अब आगे गाथा नंबर 322। धन सन्नाणे तव संयमे संदान दा कदा होई, तो तेन सिद्धि मग्गे ठविदो अप्पा परो छेवे, वेजावच्च करो गुणानुत्तरम तव समाधि मारूढ़ो, पप्पोडितो विहरति बहु भव बाधाकरम कम्मम, जिन सिद्ध साहुदम्मा अनागदातीर वट्टमाण गदा, तिरेण शुद्ध मदिना सभ्य अभिपूया होंती। किसी निमित्त से सम्यक दर्शन आदि में त्रुटि हो गई हो, तो वैयावृत्ति करने से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक तप, सम्यक चार में पुनः नियुक्ति हो जाती है। अगर कोई हमारे रत्नत्र में दोष लग गया हो, तो वैयावृत्ति करने से वो रत्नत्र का दूषण भी चला जाता है। अतः उस वैयावृत्ति कार्य के द्वारा स्वयं आत्मा तथा जिसकी वैयावृत्ति करता है उसकी रत्नत्र में पुनः स्थापना हो जाती है। पात्र का लाभ एक गुण है, रत्नत्र की स्थापना एक गुण है। इससे दोनों का ही लाभ है। इस गाथा के द्वारा संधान पद का व्याख्यान किया है। संधान अर्थात जुड़ाव, अर्थात जो टूट गया है उसको वापस जोड़ देता है वैयावृत्ति। संधान का मतलब जोड़ देना। जी, स्थितिकरण भी कह सकते हैं यहाँ पर। हाँ। फिर और क्या होता है? वैयावृत्ति करने वाला मुनि उत्कृष्ट वैयावृत्ति नामक तप में एकाग्र होकर अनेक भावों के कष्ट देने वाले कर्मों की निर्जरा करता हुआ विहार करता है। ये बहुत बड़ी बात है। क्या है ये? हम सुबह महसूस करते हैं जब हम किसी भी समाधिस्थ की, किसी साधु की वैयावृत्ति करते हैं, तो उसमें जिस प्रकार से एक श्रावक चौका लगाता है, और चौका जब सुबह 5 बजे चौके में घुसता है, जब तक महाराज का आहार होके वो धर्मशाला में नहीं चले जाते हैं, तब तक उस श्रावक की एकाग्रता भंग नहीं होती। क्या? जी बिल्कुल, मतलब वो एक प्रकार की जिम्मेदारी लेकर, क्योंकि वो जिम्मेदारी समझ करके सारी चीजें करते हैं, तो उस पर एकाग्र होता है, उसमें कोई त्रुटि हाँ। ना रह जाए, कोई अतिचार ना हो जाए। तो वो जिम्मेदारी जो लेता है तो वो उसको एकाग्रता रहती है, और उस एकाग्रता, क्योंकि एकाग्रता ध्यान का अभ्यास है। एकाग्रता किसका अभ्यास है? ध्यान का अभ्यास है। तो वैयावृत्ति से ध्यान का अभ्यास होता है, और उस ध्यान से यहाँ लिखा है अनेक भावों में कष्ट देने वाले कर्मों की निर्जरा होती है। जी। लिखा ना, वैयावृत्ति करने वाला मुनि। यहाँ यहाँ गृहस्थों की बात नहीं है, साधुओं की बात है। गृहस्थ तो करता ही है, तो फिर साधु भी जब किसी की समाधि चल रही है, किसी की आहार आदि की व्यवस्था करनी है, किसी के भोजन पान की, यानी कि साधुओं की वैयावृत्ति सेवा को रोग की व्यवस्था करनी है, उसको बहुत दिमाग लगा के, एकाग्रता से, चतुराई से अगर वो करता है, तो फिर वो बहुत सारे कर्मों की निर्जरा करता है। वैयावृत नामक तप में एकाग्र होकर, क्या शब्द लिखा है? एकाग्र होकर, ये मतलब हाँ। बहुत अगर उस, एकाग्र नहीं होएगा तो वैयावृत्ति में भूल हो जाएगी। उस क्रिया स्वामी जी, के कोशिश है। जैसे मैंने, एक सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर समाधिस्थ के पास 3 मिनट का टाइम है, 3 मिनट से ज्यादा हम उसको खड़ा नहीं रख सकते, तो उसके पहले उसकी सारी सामग्री टेबल पे रखनी, सारी व्यवस्था जमानी, पूजा पाठ करना, सब कुछ कर दिया, और बहुत चतुराई से उसको खड़ा किया, और फटाफट उसको 4 अंगुली जल दिया या पेय पदार्थ दिया, और तुरंत वो बैठ गया। तो वो जो टाइम रहता है 15-20 मिनट का, आधा घंटे जो हमने काम किया, उसमें जो एकाग्रता होती है, वो एकाग्रता बहुत सारे कर्मों का निर्जन करने में कारण। और बिना एकाग्रता के ऐसा कार्य हो ही नहीं सकेगा। हाँ, और चलो सा भी तुमने चूक की तो वो साधु का काम बिगड़ जाएगा ही 24 घंटे। हाँ स्वामी जी। वैयावृत्ति का विषय चल रहा है, इसलिए मेरे मन में एक बात आई। हाँ जो हाँ स्वामी जी। डॉक्टर लोग 8-8 10-10 घंटे
काम करते हैं और विशेष प्रसंग पर ओवर ड्यूटी करते हैं और साथ में सिस्टर नर्स लोग रहते हैं, क्या वे भी वैयावृत्ति के फल को प्राप्त करते हैं क्या? अगर उनका भाव वैसा है तो। अगर सिर्फ वो प्रोफेशनल माइंड है, मनी माइंडेड है, उस हिसाब से कर रहे हैं, अब वो उनके भावों के ऊपर निर्भर है। निस्वार्थ भावना से कर रहे हैं कि स्वार्थ भावना से कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बोले हमने तो है 5-5 करोड़ रुपए डॉक्टर सर्जन बनने में खर्च किया है, तो पैसा का बिल नहीं बनाएंगे तो कैसे होगा, और किसी के ऑपरेशन की आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी वो ऑपरेशन कर देते हैं। अब उनके ऊपर माइंड अलग अलग प्रकार से डॉक्टर लोग जैसे उनकी भावना होती है, उस भावना के अनुसार मिलेगा उनको वैयावृत्ति का फल। बहुत सारे जी डॉक्टर लोग ऐसे भी होते हैं कि जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो ही ऑपरेशन करते हैं। गरीब आदमी आते हैं जो 10-5 का बिना शुल्क लिए भी काम कर देते हैं। बड़ा करोड़पति आदमी होता है, उससे भले ही ज्यादा ले लेते हैं, लेकिन उसके बदले में 10 गरीब लोगों का इलाज कर देते हैं। ये देखा भी जाता है, जैसे निःशुल्क शिविर लगते हैं कैटरेक्ट के ऑपरेशन के, मोतियाबिंद के वगैरह, तो 400-400 500-500 मरीज है उनके लिए अनेत्र का दान मिल जाता है उनको वहां पर। नहीं, वो निःशुल्क शिविर लगाए जाते हैं संस्था के द्वारा। तो डॉक्टर का अगर भाव पूरा पैसा लेने का है, बोले मुझे तो मेरा मानधन पूरा चाहिए, तो डॉक्टर को फल नहीं मिल रहा, वो फल मिल रहा है जिस संस्था ने शिविर लगाया है। नहीं, पर डॉक्टर भी है गुरुदेव ऐसे, जैसे डॉक्टर कांकरिया भी उसके बहुत फेमस हाँ, हो चुके हैं। अगर बहुत अगर सारे डॉक्टर्स डॉक्टर भी उस हैं। प्रकार का है कि बोले नहीं मुझे मानधन मिले चाहे ना मिले, मुझे इसका काम करना है। तो सार भाव यही रहा कि उसके जो भाव, डॉक्टर के जो भाव रहेंगे हाँ, उस पर ये सारी चीजें हैं। बस बस बस। माने सेवा भाव से निरपेक्ष भाव रखते हुए कर रहे हैं तो वो पुण्य का भागी है। हाँ, क्योंकि ये पेशा नहीं है, ये सेवा भाव है। और जिसने इसको पेशा बनाया है, फिर उनके हाथ में असर नहीं रहता है। ये भी पुराने लोगों ने, जितने भी पुराने लोग हैं जिनके हाथ में कोई विद्या है, वो उसका शुल्क नहीं लेते, तब तक वो विद्या काम करती है। शुल्क लेना प्रारंभ करते हैं, वो विद्या काम नहीं करती। ऐसा भी देखा जाता है लोक व्यवहार यहाँ पर पहले आचार्य महाराज ने स्वयं कहा था कि द्रव्य लाभ की आकांक्षा रख करके नहीं करना है। में। हाँ, माने वो जो भी कुछ स्वामी कर जी रहे हैं। हाँ स्वामी जी। 4 प्रकार के दान को वैयावृत्ति में रखा है। तो हम्म। आहार दान के नाम से होटलें खुल गए, औषध दान के नाम से मेडिकल खुल गए, और हम्म। ज्ञान दान के नाम से विद्यालय कॉलेज खुल गए, वसति का नाम से लॉजिंग खुल गए। तो ये व्यवसाय का रूप ले लिया है। किसी हाँ, समय जो धर्म दान धर्म था, वैयावृत्ति धर्म था, आज ये व्यवसाय हो गया। तो इसलिए इसलिए वो वैयावृत्ति का पुण्य नहीं लगेगा अगर ये व्यवसाय कर दिया तो। जैसे पहले लोग धर्मशालाएं बनवा के इसलिए छोड़ देते थे, बोले बहुत सारे यात्री आते हैं उनको परेशानी होती है, इसलिए धर्मशालाएं बनवा दी गई। भोजनशालाएं खुलवा दी, यात्री लोग परेशान होते हैं उनके लिए निस्वार्थ रूप से भोजनशालाएं खुलवा दी। औषधालय खुलवा दिए भाई, लोग बीमार होते हैं सब निःशुल्क दवाइयां लेके जाओ। अब वो चीज अलग है। अब उसकी उस चीज के पीछे आपने व्यवसाय बना दिया उसको, फिर वो चीज अलग होगी। अब जो यात्री लोग शिखर जी में धर्मशाला बना करके दे दिया, अब एक एक कमरे का एक एक दिन में 300-500 रुपए ले रहे हैं। तो जो दानदाता जो वसति का बना दिया, वो तो सेवा के भावना से बनाए थे, और यहाँ व्यवसाय करने लगे उस धर्मशाला के नाम से। तो ये क्या कहा जाए? वही वैसा ही कहना पड़ेगा ना, सब स्वार्थ हो गया ना। जी जैसे अब आप वो तो अपन उनको कह रहे हैं, अपन अपनी सोचो, अपन तो उनको जाने दो। अपन अपनी सोचे, अपन ने एक किताब छपाई, दानदाता ने पैसा दे दिया, फिर भी अपन ने उस किताब के ऊपर मूल्य 500 रुपए रख के उसको बेच रहे हैं। वो तो फिर भी गृहस्थी है, अपन तो साधु है। जी क्या जी। भाई, वो तो गृहस्थी है, स्टाफ है, या उनकी संस्था है, संस्था को तो उनको चलाना है। है। पुनर्प्रकाशन के नाम से इधर किताबें छपती है और उधर जो कि साफ सफाई, रूम की सफाई कौन करेगा, लाइट बिल कौन करेगा, हाँ, कर्मचारियों को रखना पड़ता है, वो खर्चा निकालने के लिए हम रख रहे हैं। ये जवाब मिलता है धर्मशाला की ये तरफ जवाब से। मिलता है। हाँ, वो धर्मशाला की तरफ से जवाब मिलता है। अब साधु को पूछो भाई तुम क्यों ले रहे हो, तो वो कहते हैं कि इसको पुनर्प्रकाशन करना पुनर्प्रकाशन। है।
अरे जब एक बार दर्शन करने वाला दानदाता मिल गया तो दोबारा भी मिल जाएगा। जी सही बात है, बात सही है अब आपकी। ये तो सराउंडिंग ही खराब हो गया। जो हमारे आसपास का वातावरण है, आज एक सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि हर कोई मनी माइंडेड हो गया। क्या हो गया? मनी चाहे वो माइंडेड। गृहस्थ हो, मनी माइंडेड। चाहे व्रती हो, चाहे त्यागी हो, चाहे व्रती महाव्रती हो, मनी माइंडेड। धन के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। अब कहे तो बुरा लगता है, करें क्या? भगवान गृहस्थ भी तो क्षेत्र पर जाकर के अभी भी वो रिसोर्ट में रहने की अपेक्षा से ही आता है, सुविधा की अपेक्षा हाँ, से ही आता है कि अगर मुझे वो एसी मिलने वाला है क्या वहां पर। ये जो है कि हमें सुखासिद्ध सुख, वो एक शब्द आपने लगाया था, सुखियापन। और सुखियापन की जो आदत लगी है वो तो घर में तो है ही है, क्षेत्र पर जब जाते हैं तब भी हमारे पास वही रहती है, और उसकी वजह से हम लोग मांग रहे हैं। 40 साल पहले जब हम सम्मेद शिखर जी में आए थे तो सम्मेद शिखर जी में सिर्फ रूम था, और रूम में कुछ भी नहीं था। ना बाथरूम था, ना लेटरिन थी। संस्था के पास जाओ, लालटेन लेके आओ, बिस्तर लेके आओ, गद्दा लेके आओ, एक से स्टोव लेके आओ, सिगड़ी लेके आओ, चूल्हा लेके आओ, कमरे में पहुंचाओ, और कमरे में पहुंचा के लास्ट में फिर उसको जमा करके जाओ, और उसमें अपना खाना बनाओ, खाओ और पहाड़ की यात्रा करो। आज एसी रूम का 1400 रुपये किराया हो गया है। फिर तो फिर भी आदमी को पैसा देने में दिक्कत नहीं है, उसको सुविधा चाहिए। क्या बात चाहिए? ये कि फिर से वो धर्म समाज के लिए, धर्म प्रभावना के ही लिए पैसा लगे तो ही होए, क्योंकि ये सारे के सारे चैरिटेबल ट्रस्ट है ये सब। हाँ, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, और उन लोगों का भी कहना या अपने हिसाब से ठीक है भाई, हम लोग को बिजली का बिल भरना है, नौकर चाकर रखने हैं, मेंटेन करना है। आज आज एसी खराब हो गया तो दोबारा चेंज करना पड़ेगा, पंखा खराब हो गया दोबारा चेंज करना पड़ेगा, लाइट जल गई उसको पूरा कनेक्शन जल गया उसको ठीक करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। नहीं, भगवान चंद्रशेखर जी की बात थोड़ी सी अलग ही है, बाकी क्षेत्रों से उसको अलग रखना पड़ेगा क्योंकि वहां की व्यवस्था कुछ अलग है। वहां पर अगर एक हाँ, धर्मशाला बनाने के लिए जगह भी लेनी है तो किसको कितने कितने पैसे देने की बिना, मतलब एक तो जमीन के व्यवहार करते हुए जमीन की जो कीमत है वो तो अलग है ही है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें वहां पर, अब यहाँ पर मैं सारी चीजें वो ओपनली नहीं कह सकता, बट ये जो अन्य वहां पर, अन्य अन्य जगहों पर जो काम 1 रुपए का काम 75 पैसे में हो सकता है, वो काम यहाँ 1 रुपए का काम 2 रुपए, 2.5 रुपए में होता है, 3 रुपए में होता है। ये यही महत्वपूर्ण बात है, और ये सब स्वाध्याय इनको समाज को भी समझना चाहिए ये। हाँ, क्योंकि यहाँ सबकी नजर अलग प्रकार की है, और इसलिए उस चीज को मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम होता है। और हर किसी के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि जैनी लोगों के पास पैसा बहुत है, इसलिए सब यहाँ चीज, हर चीज के ऊपर यहाँ एक्स्ट्रा पैसा लगता है। आप यही चीज अपना कहीं भी रहो, समाज में, दूसरी समाज में रहो तो, या जैसे धर्म तीर्थ है या नमोकार तीर्थ है, वहां आप एक रुपया खर्च करेंगे तो यानी कि 1.25 रुपए का काम होता है, या 3 रुपया खर्च करेंगे तो 1 रुपए का काम होता है। इतना फर्क होता है। ये प्रैक्टिकल चीजें है ना। तो वैयावृत्ति करने वाला मुनि उत्कृष्ट वैयावृत्ति नामक तप में एकाग्र होकर अनेक भावों के कष्ट देने वाले कर्मों की निर्जरा करता हुआ विहार करता है। शुद्ध चित्त से वैयावृत करने वाले के द्वारा भूत भविष्य वर्तमान काल के सब तीर्थंकर। और एक चीज और है पंकज जी, मैंने भी आपको एक चीज बताई थी कि पैसा कितना भी आ जाए, कितना भी चला जाए, लेकिन अगर हमारा परिणाम विशुद्ध हो गया तो हमारा पैसा वसूल हो गया। बस ये सारी चीजें अपनी विशुद्धि के लिए कर रहे हैं, अगर अंदर क्लियर है तो फिर हाँ, व्यक्ति का दूसरी की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। बस। अब आपने महत्व किसको दिया है? जी। महत्व अगर विशुद्धि की तरफ है तो जाने दो जो जा रहा है, मेरी विशुद्धि बढ़नी चाहिए। एक मैंने शास्त्र पढ़ा था, उसमें एक लाइन आती है, आई है
कि बोले सब कुछ देके भी अगर मुझे विशुद्धि प्राप्त होती हो तो सब कुछ दे देना चाहिए। क्या? बिल्कुल, जो प्राप्त हो रहा है उसकी कीमत नहीं की जा सकती है, इतना वो क्योंकि वो अमूल्य है। विशुद्धि हमारे को जो स्वर्ग अपवर्ग के सुख देने वाली है, कर्मों की निर्जरा करने वाली है, वो महत्वपूर्ण है। बोले तुम मेरा सारा धन ले लो लेकिन मुझे विशुद्धि दे दो। जी। अगर धन से विशुद्धि आती हो तो ले लो सारा, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन विशुद्धि दे दो मुझे। शुद्ध चित्त से विद्यावृत्ति करने वाले के द्वारा भूत भविष्य वर्तमान काल के सब तीर्थंकर सिद्ध साधु धर्म मन वचन काय से पूजित हो जाते हैं। अर्थात जिसने शुद्ध चित्त से विद्यावृत्ति की है उसने भूतकाल के तीर्थंकरों की पूजा की, भविष्य काल के तीर्थंकरों की पूजा की, वर्तमान के तीर्थंकरों की पूजा की, सब सिद्धों की पूजा की, सब साधुओं की पूजा की, धर्म की पूजा की। तीर्थंकरों की आज्ञा का पालन करने से सभी तीर्थंकर आदि के द्वारा पूजित हुए तथा 10 प्रकार के धर्मों में एक तप धर्म भी है और वैयावृत्ति उसका एक भेद है। अतः वैयावृत्ति में आदर भाव रखने वाला तथा वैयावृत्ति करने से धर्म पूजित होता है। इसलिए जहां भी अवसर मिले वैयावृत्ति का तो सारे काम छोड़ के पहले वहां खड़े हो जाओ। क्या? सारे काम छोड़कर पहले वैयावृत्ति को प्राधान्य दो। हाँ, प्राथमिकता दो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर स्वाध्याय भी कर रहे हो पहले वैयावृत्ति की जरूरत है, स्वाध्याय बंद कर दो, पहले वैयावृत्ति करो। भोजन करने के लिए जा रहे हो, भोजन 1 घंटा बाद कर लेना, लेकिन पहले वैयावृत्ति करो। क्योंकि तुम भोजन करने चले जाओगे, स्वाध्याय बोले स्वाध्याय करने वाला तो सिर्फ अपना ही भला करता है। बहुत सारे संघों में ऐसे ऐसे साधु विद्यानंद जी महाराज को पता है कि बोले नहीं नहीं नहीं, हम किसी का काम तो पूरा अपने स्वाध्याय में मस्त है। किसी का काम करना पड़ता है ना तो सबको जो है ओढ़ सा लगता है, भारी सा लगता है, नहीं हम तो अपने स्वाध्याय कर रहे हैं। लेकिन जब उसके ऊपर बीमारी आगे पड़ती है ना फिर उसको भी सबका ही मुंह देखना पड़ता है, वैयावृत्ति करने वालों का। तब उसको समझ में आती है कि मुझे वैयावृत्ति करनी चाहिए। जब मेरे ऊपर पड़ेगी तो मेरी कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। एक गृहस्थ को भी ये बात समझनी चाहिए, अगर आपको ये अपेक्षा है कि भाई अंत में हमारी समाधि हमारे गुरु के चरणों में हो और हमारी संलेखना वहां पर हो, तो फिर हमें जाकर के भी बिल्कुल ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि आप दूसरों की संलेखना करोगे, दूसरों की वैयावृत्ति करोगे, तभी तो आपको ये सब मिलने वाला है। यही। इसीलिए पंकज महाराज जी, हाँ जी। अभ्यंतर तपों में सबसे पहले प्रायश्चित रखा क्योंकि मन की विशुद्धि होती है। प्रायश्चित के बाद विनय रखा क्योंकि विनय वाणी वैयावृत्ति करता है, इसलिए पहले विनय हो फिर वैयावृत्ति, और वैयावृत्ति के बाद फिर स्वाध्याय रखा। हम्म। वैयावृत्ति के बाद स्वाध्याय का क्रम इसीलिए रखा, स्वाध्याय से भी वैयावृत्ति श्रेष्ठ है। यही बात। क्योंकि स्वाध्याय स्वाध्याय वाले को भी एक दिन ऐसा दिन आता है जब वैयावृत्ति करने वाले का मुंह ताकना पड़ता है। हाँ, वही तो बात है। ठीक है ना पंकज जी, बस आज इतना ही। ठीक है भगवान। 322। 323 भी हुआ है, 323 भी हो गया। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्त वंदना में इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।